डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से? डेरिवेटिव यानी क्या? डेरिवेटिव, हाँ बेटा बोलो। The rate of change of any quantity. हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान करना, रेट ऑफ चेंज यानी किसी में चेंज होने की क्या रेट है। कोई भी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो चेंज होने की क्या रेट है। और इसके लिए बड़ा आसान है कि हम एक कोई अननोन क्वांटिटी h लेकर के उसको प्लस कर लें और प्लस करके उसका चेंज पता कर लें। पहले ओरिजिनल वैल्यू, उसमें h ऐड करके हम वैल्यू निकाल ली, दोनों का डिफरेंस पता कर लिया। मान लो कोई फंक्शन है fx, है ना, हमने क्या किया और हमें निकालना है एट x इक्वल टू a पर चेंज, एट x इक्वल टू a पर चेंज की रेट, चेंज की रेट पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, f में चूंकि a पर पता करना है तो a प्लस h पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस उसमें से माइनस कर देंगे f a की वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस पता लग जाएगा कि h के कारण से इसमें कितना चेंज हुआ। फिर समझ लो, f a की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें तो ये पता करना है कि चेंज किस रेट से हो रहा है। तो a की वैल्यू तो पता है, हमने h प्लस करके उसकी वैल्यू पता कर ली ना, उसमें से f a की वैल्यू माइनस कर दी। अब जो वैल्यू आई वो h के कारण कितना चेंज हुआ वही वैल्यू बच जाएगी, लेकिन ये तो वैल्यू बची, रेट कहां से बचा? तो चूंकि चेंज आया है h के कारण, h से इसको डिवाइड कर दो, h के कारण जितना चेंज आया h से डिवाइड करके रेट पता लग जाएगी कि किस रेट से चेंज हुआ है। लेकिन यहां h क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो लिमिट में पढ़ चुके हो। h एक ऐसी वैल्यू है जो जीरो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यदि हम ये पता करें तो वह किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होने की रेट पता हो लग जाएगी। अब ये सब चीजें तो ऊपर से निकलेंगी शुरू में, क्योंकि जी ऐसे समझ में नहीं आता जब तक कि कोई एग्जाम्पल नहीं हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो। ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? फिर ऊपर से निकलती है, नहीं निकलती? क्यों भाई? चलो फिर एक क्वेश्चन कर, और क्वेश्चन के लिए मैं इसको तो लिखा रखा हूं, बाकी सबको मिटा दे। मान लो हमें fx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2 और हमें रेट निकालनी है एट x इक्वल टू 10। किस पर निकालनी है? तो फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द एट x इक्वल टू, अर्थात x इक्वल टू 10 पर इस फंक्शन में किस रेट से चेंज होगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, एक प्रकार से इसके हिसाब से देखें तो ये तो है एट x इक्वल टू a पर, यहां a की जगह कितना आ गया? 10 आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, f डैश 10 है ना, इक्वल टू, कोई बच्चा बताएगा मैं सबसे पहले क्या लिखूं? लिमिट, बिल्कुल, लिमिट में क्या लिखूं? h टेंड्स टू, अब क्या लिखूं f में? 10 प्लस h, क्योंकि a प्लस h था ना, तो यहां आ जाएगा f माइनस f इंटू f10 अपॉन h। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। 10 प्लस h स्क्वायर होगा। नहीं बेटा, f यहां स्क्वायर है क्या? देखो ये फंक्शन है, अभी क्या है, ये जो भी a है ना, उसके साथ सिर्फ प्लस h करके लिखना है। अभी ये फंक्शन फॉर्म में लिखा है, फंक्शन की वैल्यू नहीं लिखी है। किस फॉर्म में लिखा है हमने इसको? अभी फंक्शन की वैल्यू अब लिखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जैसे ये फंक्शन तो ये है ना, हमने इस x की जगह लिखा है 10 प्लस h। अभी हमने इस x की जगह कितना लिखा है? अब जब 10 प्लस h लिखा है तो fx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 2, अर्थात जो भी f के साथ ब्रैकेट में है उसका होल स्क्वायर, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 प्लस h का, बेटा जो x था
उसका स्क्वायर -2, तो 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस हो गया। इसके बाद फिर से माइनस, फिर से अब क्या करेंगे 10, अब x की जगह कितना लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर -2, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर -2। फिर समझ लो, यही एक स्टेप है जो आपको सबसे ज्यादा सीखना है ना। केवल इसी स्टेप में आपको जो थोड़ी बहुत दिक्कत अगर कहीं भी आई ना, तो वो केवल इसी स्टेप में आई। पहले था 10 प्लस एच, तो 10 प्लस एच का होल स्क्वायर -2, दोबारा में है 10, तो 10 स्क्वायर -2, ठीक हो गया। अपॉन में एच, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर खोलना है। a प्लस b का आपको पता है 10 का स्क्वायर 100, h का स्क्वायर h स्क्वायर 2ab यानी 20 माइनस 2, पहले -2 दिया बेटा, उसके बाद माइनस 10 स्क्वायर यानी 100, 10 स्क्वायर यानी 100, ध्यान करना, तो माइनस का 100 और -2 है ना, बाहर माइनस के कारण ये हो गया अपॉन। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं इसको यहां लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान करना, 100 प्लस का 100 माइनस का, यानी जिसमें h नहीं होगा वो सब कट जाएंगे, जिसमें h नहीं होगा वो सब -2 से +2 कट गया। क्या बचा? h स्क्वायर प्लस 20h बचा है ना, h कॉमन ले लो, क्या बचेगा? अपॉन h है ना, h प्लस, बिल्कुल h कॉमन लेने के बाद h प्लस 20, ये ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने लिमिट पढ़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में h नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, h कॉमन लेते ही h से h कट गया, लिमिट पुट करना आता है, लिमिट कितनी है, तो यहां 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इसका मतलब f डैश 10 इक्वल टू 20। बताओ कितना आसान है ना? आसान। अभी मैं एक और चीज बताता हूं इसी क्वेश्चन में। मान लो तुमसे कहा जाता f डैश 0 यानी एट x इक्वल टू 0 पर निकालो, अब क्या करते? f डैश 0 क्या करोगे? f डैश इक्वल टू लिमिट, ये सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा, है ना, f 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन, ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? वैल्यू डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब 0 तो बेकार है, केवल h बचेगा। h यहां देखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस 2, ये तो रहेगा पूरे फंक्शन में x की जगह h होगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2, फिर से माइनस। अब पीछे पीछे हीरो, f0 की वैल्यू क्या आएगी? हाँ लास्ट अंक कितना है? क्या नाम है? खड़ा हो, हाँ अनुराग बोलो, f0 की वैल्यू क्या लिखूं? यहां पर क्या लिखूं f0 की जगह? 0 आ जाएगा। बैठ जा, पीछे से कोई बचा क्रम से खड़े हो जाओ, हाँ बैठ जा, बैठ जा, हाँ 0 ही आएगा। बैठ जा, पीछे से खड़े हो जाओ एक, हाँ 0 आएगा। और बोलो, हाँ 0, तू रुक जा, इधर से पीछे से -2 क्यों आएगा? हाँ f0 का मतलब है इस फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, लेकिन -2 तो है, कहां खो रहे हो? तो यहां आ जाएगा माइनस, पक्का? गलत है। हाँ बैठो बैठो बैठो, तुमने तो ठीक बताया, लेकिन ध्यान करो इससे पहले भी तो माइनस है, और इस माइनस के कारण से तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा कि f0 की वैल्यू तो कितनी आएगी? -2, लेकिन लिखेंगे -2 नहीं, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए वो हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि मान लो मैंने -2 लिख दिया, अब क्या -2 से -2 कट सकते हैं क्या? इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, समझ जाना, जबरदस्ती मत कर देना, इसका मतलब कुछ गलत हो गया है, तो तब ध्यान आ जाएगा कि -2 बाहर आया था तो बाहर माइनस था तो वो हो गया +2। अच्छा अपॉन h भी तो है,
अपॉन में h ही तो है। अब बचेगा क्या, h स्क्वायर अपॉन h, एक h कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू h की वैल्यू डाल दो 0, इक्वल टू में क्या आ गया, ध्यान करना डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है, यानी 0 अपॉन 0। वैसे तो एक्सेप्शनल केस में आपने लिमिट में पढ़ा था अपॉन में भी हो सकता है, लेकिन 0 अपॉन 0 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, यही पढ़ा था ना, बिल्कुल क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना आप लोगों को आ गया है, क्या कहना है आप लोगों का, आ गया ना, ये कहलाता है डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, आप बुक खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का एग्जांपल 19 मैं पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 312 है मेरे पास जो बुक है उसमें, इसमें लिख रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, हाँ अभी बताओ जरा, इस क्वेश्चन में कहीं भी एट लिख रहा है क्या, देखो जरा फोर्थ में कहीं भी एट लिख रहा है क्या, पक्का ना, और सोच लो, कहीं भी एट लिख रहा है क्या फोर्थ में, नहीं सर, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या उसमें एट लिख रहा है क्या, नहीं ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कब कहलाता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, हाँ मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल का है, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक पॉइंट पर है, ये तो केवल 0 पर ही तो निकाला था, और ये वाला किया तो किस पर किया था, क्या ये जनरलाइज है क्या, जनरलाइज का मतलब है किसी पर भी निकाले वैल्यू 20 ही आएगी क्या, किसी पर भी निकाले 0 ही आएगी क्या, ये तो जनरलाइज नहीं है, ये वाला 10 पॉइंट पर था, ये वाला 0 पॉइंट पर है, तो जब हम जनरलाइजेशन कर देते हैं, जनरलाइजेशन करना फर्स्ट प्रिंसिपल कहला देगा, होगा मेथड यही। अब को जरा पलट दो, हाँ अभी दिमाग मत लगाओ बुक में, गुड। अब देखते हैं कि जनरलाइजेशन का मतलब क्या है ना, जैसे इसी क्वेश्चन को मान लो, क्वेश्चन तो है मेरे पास यही, लेकिन मुझे इसको करना है, मेरे पास एग्जामिनेशन में आ गया कि इसका डेरिवेटिव निकालना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम अर्थात जनरलाइजेशन, अर्थात एक्स पर निकालना, अर्थात एक्स पर, फिर समझ लो, फर्स्ट प्रिंसिपल का है, जनरलाइजेशन का है, या डेरिवेटिव फ्रॉम और डेरिवेटिव एट एक्स, क्योंकि एक्स पर ही अगर हम निकाल लेंगे तो एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो हम पुट करके मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं, अर्थात सब कुछ वही रहेगा, लेकिन अब एट एक्स इक्वल टू ए नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स को एक्स ही रहने देंगे, एक्स की जगह ए नहीं लिखेंगे, तब क्या होगा, तब कहलाएगा एफ डैश एक्स। अब क्या कहलाएगा ये एफ डैश हियर एक्स हो गया आपका फाइनल। अब ए नहीं ले रहे हम किसी एक पॉइंट पर नहीं निकाल रहे हैं, हम तो और रियल नंबर्स पर निकाल रहे हैं, है ना, ठीक हो गया, इक्वल टू, बाकी सब कुछ आप देखोगे एज इट इज रहेगा, एच टेंस, केवल ए ही तो नहीं आया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एच, क्यों एक्स प्लस एच ही होगा, माइनस एफ एक्स अपॉन, अगर हम इसे कहें तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का होगा, उसमें इसमें अंतर क्या हुआ, उसमें x इक्वल टू पर्टिकुलर कोई पॉइंट, और ये x का x पर ही है, क्वेश्चन करके देखते हैं, f डैश x इक्वल टू लिमिट, अब मैं ध्यान करना इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, h टेंड्स टू 0 x प्लस h, अगर x की जगह हो x प्लस h, तो यहां x प्लस h का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस सर, x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ध्यान करो, अब f नहीं लगाया मैंने, अगर f लगेगा तो x प्लस एच है, और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दी, अब f नहीं, सर इधर भी तो लगेगा, गलत हो गया ना, तो बताओ, -2 माइनस एक्स स्क्वायर -2, फिर अब ठीक है, अब ठीक है, तो x प्लस एच यहां रखा, तो ये हो गया x प्लस एच का होल स्क्वायर -2, फिर माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -2, अब ठीक है, खोल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसको खोले तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, यस सर, यही होता है ना, -2 तो है ही, इसे खोलो, x स्क्वायर प्लस 2
अपॉन, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नहीं है, काट लो। कांस्टेंट तो सब कटेंगे, और कुछ है ही नहीं कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर मतलब जिसमें एच नहीं है वो सब कट जाएंगे, जिसमें भी एच नहीं है वो सब ठीक हो गया। अब बाकियों में से एच कॉमन ले लो, एच प्लस टू एच स्क्वायर प्लस ये दो तो बचे हैं ना, एच प्लस टू है। एच कॉमन ले लिया, एच प्लस 2x। बार बार ये स्क्वायर पता नहीं क्यों लग जाता है। एच कॉमन लेने पर एक चीज अच्छी है कि कई बच्चों की आंखें बहुत अच्छी चल रही हैं, यानी कई बच्चे मन से पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे बैठे हैं यार आज ना मुझे छुट्टी के बाद कहाँ जाना है, मुझे अभी क्या क्या मैथ मैथ मैथ। लेकिन जो बच्चे एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं। यस सर। एच से एच कर गया। यस सर। अब अगर एच इक्वल टू 0 डालें तो 0 प्लस 2x। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। सर पक्का? पक्का। तो जो भी इसमें दे रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। पक्का कर सकते हो, है ना? अभी एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आपके पास आ गया है एफ डैश एक्स इक्वल टू, 2x। मैं यहां लिख देता हूं एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 2x। ये इस फंक्शन के लिए ही तो आया। क्या सभी फंक्शनों में 2x ही आएगा क्या? नो सर। नहीं, मुश्किल है नहीं, आएगा ही नहीं। बाकी में क्या आएगा वो सबका अलग अलग होगा, हो सकता है बराबर भी हो और हो सकता है कुछ और, पर ये डिपेंड किस पर कर रहा है। अब मुझे अगर इसी फंक्शन में आप ध्यान करो, आपने क्या निकाला था? एफ डैश 10 निकाला था। यस सर। एफ डैश 10 निकाला था ना, एक्स की जगह 10 रखो बस। देखो जनरलाइजेशन किसे कहते हैं, ये तो फाइनल आ गया ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जनरल आ गया। अब जिसका भी एफ डैश निकालना हो आप निकाल सकते हो। एक्स की जगह 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान करो, उसने जो हमने निकाला था पूरा मेथड से वो 20 आया कि नहीं आया? यस सर। हमने एफ डैश 0 भी तो निकाला था, 0 0 रखेंगे। सर तो इस प्रिंसिपल इससे करके डायरेक्ट उसमें ऊपर लिख- हाँ, अगर एक फंक्शन दे रखा हो और उसके बाद आपको कई सारे पूछे हो, एक बार जनरल पता लग जाए, उसका जनरल डेरिवेटिव पता लग जाए, यस सर। तो आपको करना क्या? पहले जनरल डेरिवेटिव लिखो, उसके बाद उसमें x की वैल्यू लिखते चले जाओ, सारी वैल्यू पता लग जाएगी। बोलो है कि नहीं आसान? पक्का? अभी एक और आसान चीज बताने वाला हूं कि आपने ये तो तब करना जब फर्स्ट प्रिंसिपल से हो। मान लो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल शब्द नहीं है, जैसे अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, हाँ 5 में भी है बिल्कुल, 5th में लिख रहा है क्या फर्स्ट प्रिंसिपल? 6 में ध्यान करो, इनमें पॉइंट भी नहीं दे रखा है, एट दे नहीं रखा है ना? बताओ जरा, उसके बाद इस 13.2 में 10th क्वेश्चन में है केवल फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट में 4th के बाद केवल 10th में है, और किसी में फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या? नो सर। तो फिर हम काहे को फर्स्ट प्रिंसिपल वाला इतना लंबा चौड़ा जाएंगे भाई, जब हमें कहा ही नहीं है ना? तो फिर इसको ये तो सब लोग कर लोगे ना? यस सर। उतारना है क्या? नो सर। चलो, समझ लिया है ना? अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना तो क्या कर, और उसके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, केवल 3 नियम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 3 नियम, जिसको आप थ्योरम कह सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं रोकूंगा आपसे कि आप थ्योरम क्यों कह रहे हो। भाई मान लो आप कहना चाहोगे कि नहीं जी हम तो इन्हें थ्योरम कहेंगे, है ना, तो आप चाहो तो उन्हें क्या कह सकते हो? थ्योरम। थ्योरम आप लोग कह सकते हो, है ना? मैं मना नहीं करूंगा। तो वो थ्योरम्स क्या है या नियम क्या है, मैं आपको वो बता देता। मुझे नहीं दिख रहा है आपकी बुक में कहां पर है, सर पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नहीं, वो नियम मुझे, हाँ दिख गया, अब दिख गया। नहीं आप मत देखो, आप पहले यहां समझ लो, आप लोग उसके बाद समझ लेना। यस सर। आप लोग उसके बाद बता दूंगा। जैसे पहला नियम, अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में है x की पावर n, मैंने x की पावर n लिख दिया, n का मतलब जनरल, समझ गए ना? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो, 4 हो, -3 हो, -5 हो, कुछ भी हो, यस सर। पर x की पावर है। पहला नियम, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करूं? इसका एक नियम है, और कितना आसान नियम है वो समझ लोगे तो आप ये मानो कि बस भंगड़ा यहीं शुरू कर दो। कैसे? देखते हैं।
हमें निकालना है यहां से f डैश x, यही तो करना f डैश x है ना। यस सर। पावर जो हो उसको आगे लिख दो और एक पावर कम कर दो। बता रहा हूं, पावर को आगे ले आओ। यहां पावर कितनी है? n पावर आगे ले ली, एक पावर कम कर दो, n माइनस इक्वल टू x की पावर n। आंसर। जी हाँ, जैसे -2 को अभी मत देखो, अभी हम मान लो x स्क्वायर ही होता तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता? सर x 2x। x 2x, x 2 आगे आ जाता, x की पावर 1 रह जाता, तो क्या आ जाता फिर? आंसर। 2x आगे बढ़। अरे अभी -1 कहां से आ रहा है? 2x से बस 2x की पावर 2 - 1, तो 2 - 1 के बाद क्या बचेगा? 1 बता, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर fx हो x की पावर 5, fx हो x की पावर 5 अब बताओ जरा f डैश x क्या होगा? 5x की पावर 4 आगे और बता दो जरा, fx होगा x, सर x x की पावर कितनी है यहाँ पर? x की पावर कितनी है? माइनस x की पावर -1 है यहाँ। प्रश्न तो सुना करो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। x की पावर यहाँ कितनी है? आगे कितना लेना है? 1 ना, 1 आगे आ गया। अभी सुनो, जल्दबाजी बहुत करते हो। एक तो हाँ, ये f डैश x की वैल्यू आ रही है, ध्यान करना। fx दे रखा है, f डैश x पता कर रहे हैं, तो पावर आगे आ गई। अब मैंने पावर का क्या बताया? एक कम हो जाएगी ना। यस सर। अभी पावर कितनी है? कितनी कम होगी? तो 1 - 1 यानी x की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो, 0 नहीं है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो वो हो जाता है 1, यानी f, यानी ये कितना आ गया? फाइनल 1। ध्यान करना, पक्का? चलो जी, और आ जाओ। f डैश 5, f 5 है, f कितना है? f x इक्वल टू 5। हमें निकालना है f डैश x। अब 5 है तो x है क्या? x है क्या? फिर जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत। जितना पूछ रहा हूं वहां पहुंचोगे तो तुरंत आंसर दे दोगे। fx इक्वल टू 5, इसमें x है क्या? बना देता हूं x। अब तो x हो सकता है, यस सर। ये बनाया ऐसे, तुम मत बनाना, तुम मत बनाना। पर अगर x की पावर 0 तो हो सकती है यहाँ, यस सर। पक्का? नियम क्या पढ़ा था कि 0 आगे आएगी, और अगर 0 आगे आ गई तो 0 आगे आ गई तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो इसका मतलब जिस फंक्शन में x नहीं होगा, जिस फंक्शन में x नहीं होगा उसका डेरिवेटिव 0, चाहे वो 5 हो, 25 हो, 1000 हो, कितना भी हो, अगर कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा? लेकिन एक और बनाता हूं, मान लो fx होगा 3x, कितना है? अब x है कि नहीं? तो ध्यान करना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, चलो मैं इसको दूसरा नियम लिख देता हूं, fx इक्वल टू ax, दूसरा नियम ही बना देते हैं, fx इक्वल टू अगर x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, ध्यान करना, तो वो कांस्टेंट से ज्यादा कहलाती है कोफिशिएंट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब, हियर a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। तो डेरिवेटिव निकालते समय अगर ये x है और x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म हो तो पहले उसको बाहर निकाल देना, उसको 0 नहीं करना, उसको पहले बाहर निकाल देना। अब देखना, a बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? और x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, तो a आंसर आ गया। अगर मान लो हमारे पास होता fx इक्वल टू 5x क्यूब, ध्यान से समझ लेना, पहले जल्दबाजी मत करना, बोलना मत। f डैश x निकालना है, तो मैंने क्या बताया? अगर x स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है तो पहले उसको बाहर निकाल लें, 5 को बाहर निकाल लें, पहले 5 को। अब किसका डेरिवेटिव करोगे? x क्यूब का। 5x क्यूब का नहीं कर सकते आप, कांस्टेंट को बाहर निकालना, उसके बाद डेरिवेटिव किसका कर रहे हो आप? और x क्यूब का डेरिवेटिव सर 3x तो 3 आ रहा है ना,
अर्थात 15x। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 3 को 5 से इंटू किया 5x 15x। आसानी से ध्यान आ गया, यस सर। पक्का समझ में आ गया। पक्का। एक और चीज बड़ी मजेदार, और वो है डेरिवेटिव में अगर कोई दो टर्म हो या दो से ज्यादा हो और बीच में प्लस और माइनस का साइन, बीच में, तो अलग अलग डेरिवेटिव मिलेगा दोनों का। जैसे अब ये है f डैश x है ना, fx दे रखा है, मुझे इसका निकालना है f डैश x। तो पहले किसका करूंगा मैं, x स्क्वायर का। क्या आएगा x स्क्वायर का, माइनस। अब किसका करेंगे, 2 का, -2 का। कितना आएगा -2 का, x ही नहीं है, और x ही नहीं है तो 0। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका भी डेरिवेटिव कितना हो गया। अब ध्यान करो, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो निकाला था वो कितना आया, पक्का ध्यान में आया। यस सर। आराम से हो सकते हैं ना, है ना। प्लस हो और माइनस हो, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कहा है, प्लस हो या माइनस हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो fx हो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसा आपके बुक में दे रखा है। मैं एक बुक का एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं, और वो है x - 1 इंटू x - 2। बच्चे बड़े घबरा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान कर लेना। पहले इसको प्रॉपर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर -3x + 2 आएगा। तुम भी कर सकते हो, x को x से किया x स्क्वायर, -1 को -2 से किया तो +2, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, -1 और -2 मिलकर के -3x। ठीक है, तो fx इक्वल टू ये आ गया। मुझे निकालना है f डैश x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पक्का, -3x का। तो ध्यान करो, -3x के साथ है ना, तो कांस्टेंट मत समझना, -3 बाहर आएगा, बचेगा क्या अंदर, और x का डेरिवेटिव, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3 तो बाहर आया ना, तो -3 रहेगा, x ही तो अलग है और x का 1, अब +2, x है क्या इसमें, तो इसका जो डेरिवेटिव था वो हो गया 2x - 3। इतना आसान है कि नहीं, डेरिवेटिव आसान, लिमिट से भी ज्यादा आसान है कि नहीं। अब एक सिंबल ध्यान दिलाता हूं, डेरिवेटिव का सिंबल। जैसे हमें fx दे रखा था, हमने देखा कि fx का डेरिवेटिव के लिए हमने डैश लगा दिया था, डैश लगा दिया था ना, पक्का। एक सिंबल और होता है, और उसे सीखने से पहले आपको एक चीज और देखनी है कि डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब मैं शब्द बढ़ा रहा हूं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके, जनरलाइजेशन की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट, मैंने x के रेस्पेक्ट तो हुआ है सारा, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट तो नहीं किया ना, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट नहीं है, x के ही रेस्पेक्ट है ना, तब इसका मतलब होगा d/dx। ध्यान करना, भूले से भी d और d काट मत देना, d/dx, d/dx एक शब्द है, ये dx जो है ना वो इकट्ठा है, d और x नीचे अलग अलग नहीं है। कहीं पता लगे कि d से d काट दिया जी तो बचा 1/x, तो d/dx is the symbol of derivative with respect to x। अगर मान लो विद रेस्पेक्ट टू y करता हूं, मान लो उसमें वेरिएबल y होता, तो d/dy कहलाता डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। अब मान लो t होता t, तो d/dt करते, तब क्या कहते हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, तो d/dx ऑफ fx, d/dx ऑफ। अगर किसी भी फंक्शन के आगे d/dx लगा रखा है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव करना है। ध्यान आ गया सभी को, हर बच्चा इसे यहीं उतारे, ये उतारे पहले पहला वाला नियम, पहले वाले नियम के साथ ये पूरा उतरेगा, फिर दूसरे वाला नियम, दूसरे वाले नियम के साथ ये पूरा उतरेगा, फिर ये एग्जांपल, और उसके बाद ये वाला एग्जांपल, और फिर fx का आगे एरो लगाकर f डैश x, एरो लगाकर, और सॉरी एरो नहीं लगाएंगे, यहां करेंगे और d/dx ऑफ fx। ये लिखो, समझ में आ गया क्या, यस सर। कॉपी करो फटाफट जल्दी।